हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में सॉल्यूशंस चैप्टर के आए हुए क्वेश्चंस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट A is 3 Kelvin. The depression in freezing point for 2 molar solution of A in the same solvent is 6 Kelvin. The ratio of Kb and Kf, that is Kb divided by Kf, is 1:x. The value of x is, आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए सॉल्यूशन की मोलैलिटी है 1। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू के इंटू मोलैलिटी। आई हमने यूज नहीं किया है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। डेल्टा टीबी की वैल्यू गिवन है 3 केल्विन और मोलैलिटी है 1। तो ये दोनों की वैल्यूज पुट करें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए सेम सॉल्वेंट में मोलैलिटी ऑफ ए है 2। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगभग ऐसा ही है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ पर भी हमने फॉर्मूले में आई यूज नहीं किया है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होगी सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन न होने की वजह से। अब डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 6 केल्विन और मोलैलिटी गिवन है 2 मोलल। यहां से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो Kb डिवाइडेड बाय Kf मिल जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 1/x। और क्योंकि इसकी वैल्यू 1:1 आ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू हुई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1.5 molar solution of glucose in water is 4 Kelvin. The depression in freezing point for 4.5 molar solution of glucose in water is 4 Kelvin. The ratio of molar elevation constant to molar depression constant Kb by Kf is, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम होगा और डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी होगा। दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू 4 केल्विन गिवन है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी 4 केल्विन गिवन है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है उसकी मोलैलिटी है 1.5 और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है उसकी मोलैलिटी है 4.5। दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करते हैं, डिवाइड करते हैं, Kb by Kf की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट, solution containing 2.5 into 10 to the power minus 3 kg of the solute dissolved in 75 into 10 to the power minus 3 kg of water boils at 373.535 Kelvin. The molar mass of the solute is, ग्राम्स पर मोल में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। Kb गिवन है H2O का 0.52 केल्विन Kg पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का गिवन है 373.15 केल्विन। क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास गिवन है 2.5 into 10 to the power minus 3 Kg। मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है 75 into 10 to the power minus 3 Kg। डेल्टा Tb होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 373.535 केल्विन और प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है 373.15 केल्विन। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 0.385 केल्विन। वाटर का Kb गिवन है 0.52 केल्विन Kg पर मोल। आई की वैल्यू क्योंकि 1 होगी, फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किया, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पर मोलैलिटी हो जाएगी mass of solute divided by molar mass of solute into mass of solvent in kg। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें मिल जाएगा 45.02 पर आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 45। नेक्स्ट, 2 grams of a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 200 grams of 2 different solvents A and B whose ebullioscopy constants are in the ratio of 1:8. The elevation in boiling points of A and B are in the ratio x:y. The value of y is, डेल्टा TB का फॉर्मूला आपको पता ही है, इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी होगा जबकि I की वैल्यू 1 होगी नॉन एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव सॉल्यूट के लिए। अब यहाँ पर दो अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं A और B। तो
ए के लिए और बी के लिए सेम इक्वेशन 2 बार लिख लेते हैं। मोलैलिटी क्योंकि सेम है दोनों बार, तो मोलैलिटी एक कॉमन फैक्टर होगा, कट जाएगा। अब ए और बी के इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं जिनको, उनकी रेशियो गिवन है 1:8 और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी की रेशियो गिवन है x:y। वो दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 8x। Next, boiling point of a 2% aqueous solution of a non-volatile solute A is equal to the boiling point of 8% aqueous solution of a non-volatile solute B. The relation between molecular weights of A and B is, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। A की बात करें तो 2% aqueous solution है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम्स सॉल्यूट होगा। मोलैलिटी हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम्स था, तो उसको केजी में कन्वर्ट करें 0.098 हो जाएगा। अब अगर हम बी सॉल्यूशन की बात करें तो वो गिवन है 8% एक्वस सॉल्यूशन, उसमें 8 ग्राम्स सॉल्यूट होगा, तो 92 ग्राम्स सॉल्वेंट होगा। मोलैलिटी की बात करें तो 8 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 0.092 होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। डेल्टा टीबी फॉर ए विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी ऑफ बी। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी होता है। सॉल्वेंट क्योंकि सेम है तो के बी सेम रहेगा। दो इक्वेशंस बना लेते हैं, दोनों सॉल्यूशंस की मोलैलिटी पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मोलैलिटी ऑफ ए इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ बी। इट मींस 2 डिवाइडेड बाय 0.098 MA इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.092 मोलर मास ऑफ बी। अगर हम सॉल्व करें तो मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.2। इट मींस आंसर इज बी। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।